प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है। आइए आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में अपने आप को रखें। आइए इस समय मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिए। इफिसी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका वचन 29 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुँह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, इफिसी की जो कलीसिया है, उस कलीसिया के जो लोग थे, उन लोगों के बीच में हुआ करते थे। उनका जो पुराना जीवन था वो गाली देने वालों के बीच में हंसी मजाक, ठट्ठा या गंदे चुटकुले, गंदे जोक्स बोलने वाले, इस प्रकार के द्विभाषी या फिर अलग अलग एक ही शब्द के कई अनेक अर्थ, गंदे अर्थ निकालने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोग थे। जब वो मसीह में आए वो नई सृष्टि बन गए। अब सब कुछ जो पुराना था वो बीत गया, पर फिर भी कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जो आज भी दोनों तरफ का जीवन बिताते हैं। अर्थात ये कि कलीसिया में आने के बाद वो पवित्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अन्य भाषा, आत्मिक वरदान की बातें करते हैं, और कलीसिया से बाहर जब निकलते हैं तो संसार की भाषा बोलते हैं। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा में होकर, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर वही निकले जो आवश्यकता के अनुसार सही हो, उचित हो, और उससे दूसरों की उन्नति होनी चाहिए। यदि उस बात से उन्नति नहीं हो रही, उससे उस बात से जो आप बोल रहे हैं कोई फायदा नहीं है, तो उस बात का इस्तेमाल करना या उससे बोलना अच्छी बात नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अब परमेश्वर के वचन को जब आप देखते हैं, आप पाएंगे पवित्र आत्मा आपके होठों को छूता है। जैसे आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय को अगर आप देखें तो लिखा है, जैसे पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य व अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु के लोगों, इस होठों में जीवन भी है और मृत्यु भी है, और बाइबल कहती जो उसको इस्तेमाल में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल को पाता है। सो हम अपने होठों से क्या बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम उसके विषय में चौकस रहें। एक पेड़ को ले लीजिए, छोटा सा पौधा, उस पौधे को जिसे आपने गमले में लगाया, आपको क्या चाहिए, आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बढ़े। मान लीजिए उसमें पानी की जगह पर आप बहुत अच्छी कंपनी का कॉफ़ी उसमें डालते हैं बनाकर, चाय उसमें डालते हैं, हो सकता है गन्ना रस आप डाल दें, हो सकता है मैंगो फ्रूटी डाल दें, या बहुमूल्य इत्र डाल दें। मुझे बताइए, पानी को छोड़कर कोई और चीज़ अगर उसमें डालें, क्या वो बढ़ेगा? क्या वो पनपेगा? क्या वो उन्नति प्राप्त करेगा? नहीं, उसके विपरीत वो मर जाएगा। आज हो सकता है 1 कप आपने कॉफ़ी डाली, 1 कप हो सकता है आपने इत्र डाल दिया, 1 कप कुछ और चीज़ों को डाल दिया, संभव है वो उस दिन ना मरे, पर एक समय आएगा जब वो धीरे धीरे मर जाएगा। बहुत सारे मसीही लोगों का आत्मिक जीवन इसीलिए मर रहा है, इसीलिए उनका जीवन में आशीष नहीं है, इसीलिए उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि वो अपने होठों से गलत चीज़ों को बोल रहे हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल कहती कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, सबसे बेस्ट हो। हालेलुया। प्रभु के लोगों, यदि आप जो कुछ बोलेंगे उसका प्रभाव आप पर भी होगा और उन पर भी होगा जो सुनेंगे। एक व्यक्ति अगर अपने घर में लड़ाई झगड़ा, क्रोध करे, तो क्रोध करने वाले का भी दिमाग खराब होता है, और जो क्रोध को देखता है उसका भी दिमाग खराब, और जो उस क्रोध के बारे में सुनता है उसका भी दिमाग खराब। यानी वो चीज़ें हम सबको प्रभावित करती है। पवित्र आत्मा चाहता है आज की सुबह हम अपने होठों के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा चाहता है कि आज की सुबह हम अपने शब्दों पर नियंत्रण करें, अपने शब्दों पर ध्यान दें। कई घरों में छोटी सी बात होती है और बात का बतंगड़ हो जाता है, लड़ाई झगड़े, मारपीट, और यहाँ तक कि बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है, याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय अगर आप पूरा निकाल कर पढ़ें तो लिखा है, ये जीव छोटा सा अंग है, पर भवचक्र में जीवन रूपी इस संसार में आग लगा देता है। जैसे छोटा सा आग पूरे संसार में, जंगल में आग लगा देता है, उसी भांति ये जीव है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीव का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करें, अच्छे शब्दों के लिए इस्तेमाल करें, अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करें। राजा दाऊद क्या कहता, ध्यान से सुनिए। जब वो राजा नहीं बना था, उसने अपने जीवन में 3 बातों को निश्चय किया। मैं दुष्ट लोगों के बीच में, हंसी मजाक करने वालों के बीच में, ठट्ठा करने वालों के बीच में ना चलूंगा, ना फिरूंगा, ना उठूंगा बैठूंगा, ना उसका दोस्ती करूंगा। उसने साफ कह दिया, नहीं, मैं उनके बीच में नहीं जाऊंगा। पहला अध्याय भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1, और उसके बाद वो राजा बनता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप अपने आत्मिक जीवन में नियम बनाएंगे, आपको प्रभु आशीष देगा। उस पौधे पर बहुमूल्य इत्र भी डाल दें, वो मर जाएगा, तुरंत नहीं मरेगा, पर एक दिन आएगा, 1 सप्ताह, 15 दिन, हो सकता है 4 दिन, 7 दिन, वो एक दिन मरेगा। तुरंत तो ताज़ा दिखेगा। वैसे ही बहुत से मसीही लोग हैं, आज गाली बक दिया, आज गंदी बातें बोल दी, फूहड़ फूहड़ बातों को बोल दिया, कोई नहीं जाना। मैं तो अपने दोस्त के साथ था, अन्य जाति दोस्त के साथ, पास्टर के साथ थोड़ी था, विश्वासियों के साथ थोड़ी था, कौन जानता है।
आपके भीतर में विराजमान परमेश्वर का आत्मा जानता है और वो इस बात का आपसे लेखा लेगा और आपका आत्मिक जीवन नष्ट होगा। परमेश्वर के लोगों, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। आप अपने जुबान का इस्तेमाल करेंगे, प्रभु चमत्कार को प्रकट करेगा। प्रभु के दास, प्रभु के धर्मी लोग अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करते हैं, जिससे दूसरों की उन्नति होती है, खुद की उन्नति होती है। यीशु मसीह ने कहा एक कोढ़ी से, प्रभु जी मैं चंगा होना चाहता हूँ, यदि तू चाहे तो कर सकता है। यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। एक शब्द और चंगाई हो गई। एक शब्द, मुर्दा जी उठा। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा इसीलिए उतरा है कि वो आपको होठों को अशुद्ध शब्द बोलने से रोके और महिमा के शब्दों से आपको भर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसीलिए भेजा गया है, जैसे आत्मा ने बोलने के सामर्थ्य दी, अर्थात वो आज आपके जुबान को छुएगा। उत्पत्ति 11 अध्याय में जुबान गड़बड़ हो गई, भाषाओं में गड़बड़ी हो गई, लोग बिखर गए। आज परमेश्वर ने पेंतिकुस्त में किया, हमारे जुबान को फिर से एक किया, अर्थात वो स्वर्गीय भाषा बोली, ताकि हम सब एक हो जाएं। वो आत्मा में बोलकर उस स्वर्गीय भाषा में और स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में इकट्ठे हो जाएं, उसकी उपस्थिति में मौजूद हो जाएं, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आज की सुबह बहुत ऐसा आपको आशीष दे। आइए अपने होठों को, अपने शब्दों को, अपने मन को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें, प्रभु जी मेरे होठों को छू ले। जैसे यशायाह 6 अध्याय में परमेश्वर का दूत वो करूब आकर अंगीठी के वेदी के आग को लेकर छूता है, वैसे प्रभु आज आपके और मेरे होठों को छू ले, ताकि हमारे होठों से अच्छे शब्द निकलें, उन्नति के शब्द निकलें, महिमा के शब्द निकलें। प्रभु आपको आज की सुबह बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों को जिस वीडियो को देखते हैं, मैं प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहोवा का अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम से प्रकट हो और पिता हम में से प्रत्येक की जीवन को ब्लेस करें, आशीष दें और हमारे जीवन पर तेरी महिमा। विशेषकर प्रभु जो इस वीडियो को देखते हैं, प्रत्येक को आशीषित करें प्रभु। हमारे होठों को छू प्रभु, हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण हो, दूसरों के लिए भी आशीष और उन्नति का कारण हो। सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, जरूर से इन वचनों को शेयर करें, ताकि वो भी जो इस वचन को देखते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।